सागर वाले जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था और पक्षियों को कहीं से भी सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। इसी मसले को सुलझाने के लिए सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा थे। पक्षियों, मैंने बड़े पेड़ों की तरफ भी देख लिया है, लेकिन मुझे तो कहीं भी सूखी लकड़ियां नजर नहीं आई। मैंने भी नदी की तरफ देखा, एक भी सूखा पेड़ नहीं है। और काली पहाड़ी की तरफ तो सूखी लकड़ियों का नामो निशान तक नहीं है। पक्षियों, बारिश के मौसम में जलाने को सूखी लकड़ियां नहीं होंगी तो हम भोजन कैसे बनाएंगे? और गैस के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, गैस तो बहुत महंगी हो गई है। मेरे दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। हम किसी एक पक्षी के घर बारिश का मौसम गुजारेंगे। सब पैसे मिलाकर एक गैस सिलेंडर ले लेंगे। ऐसे आराम से बारिशों का मौसम गुजर जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन किसके घर गुजारे बारिश का मौसम? हमारे घर, तुम सब पक्षियों से बड़ा है हमारा घर। सब आराम से हमारे घर में पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो पक्षियों, कल सुबह सब गौरी बहन के घर पहुंच जाना और अपने अपने पैसे भी ले आना। सब पक्षी हमारे घर रहेंगे, इसलिए हम कोई पैसे नहीं देंगे। अच्छा कालू भैया, ठीक है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपना अपना जरूरी सामान लेकर कौवों के घर के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन कौवों के घर की हालत देखकर पक्षी तो हैरान हो जाते हैं। ये घर तो सारा टूटा हुआ है, इतना बड़ा घर होने का क्या फायदा? घर की मरम्मत नहीं करते क्या आप दोनों? पक्षियों, ऐसा ही है घर, अब देख लो, वरना फिर अपना घर अलग जाकर बना लो। देखें कौवे भैया, आज या कल बारिशें तो शुरू हो जाएंगी, इसलिए घर बनाने का समय नहीं है। दोस्तों, हम कौवों के घर की ही मुरम्मत कर लेते हैं। गैस का सिलेंडर लेने भी जाना है रानू बहन। तो ठीक है तोते भैया, आप और कालू भैया घर की मुरम्मत करें। मैं और कबूतर भैया गैस का सिलेंडर ले आते हैं। गुड़िया बेटी, आप यहीं रहें। मैं सिलेंडर लेने जाऊंगा, मुझे नहीं करनी आती मुरम्मत। अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ मुरम्मत। आप दोनों सिलेंडर ले आए। दोनों कौवे बहुत सुस्त और चालाक थे, कोई काम करने पर भी तैयार नहीं थे। फिर कबूतर और कालू कौवा सिलेंडर लेने चले जाते हैं। दोनों चाचा छमछम की गैस की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये लो चाचा चमचम पैसे और एक बढ़िया सा सिलेंडर दे दो। गैस की दुकान पर आए हो कालू, सब्जी की नहीं, रुको देता हूँ सिलेंडर। कबूतर मन ही मन कालू पर हंसने लगता है। बहुत दांत निकल रहे हैं कबूतर तेरे, चुप कर जा। फिर चाचा छमछम सिलेंडर लाकर देते हैं। कालू कौवा सिलेंडर उठाता है और दोनों वापस उड़ते हैं। तोता और रानू चिड़िया कौवों के टूटे घर की मुरम्मत कर रहे थे। गौरी बहन, वैसे कब से आपने घर की मुरम्मत नहीं की? मुझे ये आपका घर कम और लकड़ियों का घर ज्यादा लग रहा है। मम्मा, लगता है कौवे अंकल और गौरी आंटी ने लकड़ियों को किराए पर रखा है। गुड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं कहते। बस बस, दोनों माँ बेटी मुझ पर हंसना बंद करो और जल्दी से मुरम्मत कर लो, ऐसा ना हो आज रात ही बारिश आ जाए। कालू और कबूतर भी सिलेंडर लेकर आ जाते हैं। फिर सब मिलकर कौवों के घर की हालत को ठीक करते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर आ जाते हैं। कालू जी, घर की हालत तो कितनी सुधर गई है। मैं तो कहती हूँ इन सबको अपने घर से निकाल देते हैं। गौरी, घर तो है, लेकिन चूल्हा कैसे जलाएंगे? इसलिए हमें सब पक्षियों के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। रात होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ जो हमने आज ही घर की मुरम्मत कर ली। बारिश तो आज रात से ही शुरू हो गई। ये अनाज तो बहुत कम है, हम सब कैसे गुजारा करेंगे इस अनाज से? अभी कुछ अनाज मेरे घर भी पड़ा है। सुबह होते ही हम जाएंगे और अनाज ले आएंगे। ऐसे सब मिलकर कौवे के घर वो रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह सब पक्षी अपने अपने घरों से बचा हुआ अनाज लेने चले जाते हैं। लेकिन जब अनाज लेकर वापस आते हैं तो कौवे दरवाजा ही नहीं खोलते। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी बहन, कालू भैया, दरवाजा खोलें, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। गौरी, दरवाजा खोल दो, सबने मिलकर घर को ठीक किया है और सबने मिलकर सिलेंडर लिया था। ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। गौरी रसोई में जाती है। रसोई में 2 सिलेंडर पड़े थे। एक गौरी का पुराना खाली सिलेंडर और दूसरा भरा हुआ। गौरी खाली सिलेंडर उठाती है और बाहर जाती है।
ये पकड़ो अपना सिलेंडर और निकलो यहाँ से, मैं किसी को अपने घर में जगह नहीं दूंगी। और फिर गौरी पक्षियों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इतना बड़ा धोखा! अब इस बारिश में मजबूत घर और गैस के बिना हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझ में और हिम्मत नहीं है बारिश में खड़े रहने की। फिलहाल आप सब मेरे घर चलें। फिर सब अपना अनाज और सिलेंडर उठाते हैं और रानू चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। पक्षियों, मेरा घर छोटा है लेकिन मजबूत है। यहाँ आपको सोने में और बैठने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन मेरी तरफ से धोखा मिलने का कोई डर नहीं होगा। रानू बहन, सिलेंडर बहुत हल्का लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसमें गैस नहीं है। इसमें भी उस गौरी ने ज़रूर कोई चालाकी कर ली होगी। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए पड़े हैं, लेकिन उनसे सिलेंडर नहीं आएगा। मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं और मेरे पास भी। सब अपने पैसे मिलाते हैं। रानू चिड़िया पैसों को गिनती है। सबके पैसे मिलाकर अभी भी 50 रुपए कम है। मम्मा रुके, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया अलमारी की तरफ जाती है, उसमें से अपना गुल्लक निकालती है और उसे तोड़ देती है। उसमें से सिक्के और 2 नोट निकलते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर गुड़िया के पैसे मिलाकर सिलेंडर के पैसे पूरे हो जाते हैं। कौवे अपने घर में मजे से बैठे थे और पक्षियों पर हंस रहे थे। कालू, सिलेंडर भी मुफ्त में मिल गया और घर की मरम्मत भी हो गई। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे ही बारिश के कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर का सामने वाला कोना मुझे कुछ कमजोर लग रहा है। मैं अभी मरम्मत कराता हूँ। तोता लकड़ी का टुकड़ा और हथौड़ा उठाता है और उस कोने की मरम्मत करने लगता है। उधर कौवे आराम से घोंसले में सोए हुए थे। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि सिर्फ एक बार घर बना लेने से घर मजबूत नहीं हो जाता, बल्कि साथ साथ मुरम्मत करनी पड़ती है। बारिश तेज होती जा रही थी। कौवों का घर टपकने लगता है। गौरी उठो, देखो हमारा घर टपक रहा है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे कालू जी? अभी कौवे यही सोच रहे थे कि छत कौवों पर गिर जाती है और दोनों कौवे छत के नीचे दब जाते हैं। वो मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आता। ऐसे कौवों को उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि रानू चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया के घर से स्वादिष्ट दाल चावल की खुशबू आ रही थी। वाह रानू, खुशबू इतनी अच्छी है तो दाल चावल कितने स्वादिष्ट होंगे। जल्दी लाओ दाल चावल, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। रानू चिड़िया रसोई में दाल चावल लेने चली जाती है। इस छोटी चिड़िया का घर कितना साफ और सुंदर है। काश ये घर मेरा होता। वैसे देख कर तो आऊं कि इस छोटी चिड़िया के पास कितना भोजन जमा है। ऐसे सोचकर गौरी कवि रानू चिड़िया के पीछे ही रसोई में पहुंच जाती है। रसोई में रानू चिड़िया ने बहुत ज्यादा मीठे फल और सूखा दाना जमा किया हुआ था। उसके अलावा एक बोरी भी पड़ी थी। रानू, रानू चिड़िया, इस बोरी में क्या है? इसमें गेहूं के सूखे दाने हैं, मैंने अलग से रखे हुए हैं। वाह रानू, तुम्हारे पास तो कितना भोजन जमा है। रानू, तुम इतना भोजन कैसे जमा कर लेती हो? बस गौरी बहन, मैं अपने घर के काम निपटा कर भोजन खोजने निकल जाती हूँ। मुश्किल समय का क्या पता कि कब आ जाए, इसलिए घर में भोजन जमा होना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रानू चिड़िया गौरी कवि को दाल चावल देती है। गौरी कवि पेट भरकर दाल चावल खाती है और चिड़िया के घर से निकल आती है। रास्ते में गौरी कवि को दूर से आती एक लोमड़ी दिखाई देती है। गौरी कवि पेड़ की बड़ी शाख पर बैठ जाती है। लोमड़ी लोमड़ी, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? बहुत दिनों बाद दिखी हो। मैं अपनी माँ वाले जंगल गई थी, क्योंकि माँ के पास बहुत सारे शिकार थे। मैंने और माँ ने मिलकर उन पक्षियों का शिकार किया, बड़ा मजा आया। एक शिकार तो हमारे जंगल में भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
अच्छा, कौन सा शिकार भला, मुझे भी बताओ। वो रानो चिड़िया और कौन, उसने तो बिल्कुल तुम्हारी गुफा के सामने ही अपना घर बना रखा है। क्या सच में कवि, तू सच कह रही है? अगर ऐसा है तो फिर मैं उस रानो चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। हाँ लोमड़ी, जाकर जल्दी जल्दी खा जाओ उसे। वैसे गौरी, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? आज मैं उस रानो चिड़िया के घर गई थी, उसने मुझे दाल चावल खिलाए और मैंने देखा उसकी रसोई में बहुत सारा अनाज और मीठे फल जमा है। तुझे मांस मिल जाएगा और मुझे उस चिड़िया के घर का सारा भोजन। वैसे गौरी, हम लोमड़ियाँ तो मशहूर हैं कि हम चालाक होती हैं, लेकिन अगर किसी को मक्कारी का अवार्ड मिलना चाहिए तो मैं वो तुम्हें ही दूंगी। लोमड़ी मौसी, अब तुम मुझे ये बातें सुनाना बंद करो और जल्दी जाओ उस चिड़िया का शिकार करो, फिर याद से मुझे बता देना। अच्छा काफी, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों कवि और लोमड़ी अपने अपने घरों की तरफ चली जाती हैं। मुझे एक अच्छा सा बर्तनों का सेट ले लेना चाहिए, मेरा पुराना सेट तो बहुत खराब हो गया है। रानो यही सोच रही थी कि रानो चिड़िया को बाहर से लोमड़ी की आवाज आती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। रानो चिड़िया, वैसे तुम्हारी तो बात ही अलग है। पूरे जंगल में किसी पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे बात भी करे, और तूने मेरी पहाड़ी के पास ही अपना घर बना लिया। लोमड़ी तुम, मुझे तो लगा कि अब तुम यहाँ नहीं रहती, इसलिए मैंने यहाँ घर बना लिया, लेकिन लगता है अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना होगा। मैं कौन सा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम अपने घर में हो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लोमड़ी हंसने लग जाती है। रानो चिड़िया डर जाती है। चालाक लोमड़ी, तुम मेरा शिकार कभी नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। ये चिड़िया कितनी मोटी ताजी है, बड़ा मजा आएगा इसे खाने में। लोमड़ी अपनी गुफा में चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगा था कि लोमड़ी अब यहाँ नहीं रहती, लेकिन लोमड़ी तो वापस आ गई। मैंने कितनी मेहनत से अपना ये घर बनाया था, लगता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। रानो चिड़िया यही सोच रही थी कि रानो चिड़िया को मिठू तोते की कॉल आती है। कैसी हैं आप रानो बहन? मैं अच्छी हूँ तोते भैया, सब ठीक तो है? रानो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि अब तुम कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना। क्यों तोते भैया, ऐसा क्या हुआ है? रानो, जंगल में शिकारी घुसा हुआ है, उसने जगह जगह जाल लगा रखे हैं। हमारा जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आप घर में ही रहो। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। अब मैं घर में ही रहूंगी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। पता नहीं लोमड़ी मौसी ने रानो चिड़िया का शिकार किया या नहीं, मैं खुद ही देख कर। ये रानो चिड़िया तो घर से बाहर नहीं निकल रही, गौरी से पूछ कर आती हूँ कि अब आगे क्या करें। लोमड़ी अपनी गुफा से निकल जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। लोमड़ी जब बड़े पेड़ के नीचे से गुजरती है तो लोमड़ी का पाँव जाल में फंस जाता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। सामने से गौरी कवि उड़ती हुई आ रही थी। गौरी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, जल्दी से मुझे इस जाल से निकालो, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। क्या शिकारी? अगर शिकारी आ गया तो वो मुझे भी पकड़ लेगा, मैं तो जा रही हूँ, माफ करना लोमड़ी मौसी। गौरी कवि वहां से भाग जाती है। मैं 2 दिन से घर में ही हूँ, आज एक बार जाकर जंगल का चक्कर लगाती हूँ। रानो चिड़िया घर से निकलती है। रानो चिड़िया लोमड़ी को जाल में फंसा हुआ देख लेती है। रानो, प्लीज मेरी मदद करो, वरना शिकारी आ जाएगा, मेरी मदद करो। लोमड़ी मौसी, तुम चिंता नहीं करो, रुको मैं घर से चाकू लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है और चाकू ले आती है। रानो चिड़िया चाकू से सारा जाल
काट देती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। तुम जब तक चाहो तब तक मेरी गुफा के पास रह सकती हो। आज से तुम मेरी दोस्त हो। ऐसे लोमड़ी और रानो चिड़िया में दोस्ती हो जाती है और दोनों सहेलियां गुफा की तरफ चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।